पीरो का जन्म एलिस ग्रीस में हुआ था, करीब 360 बीसी के आसपास। एलिस एक छोटा सा शहर था, पर अपने टाइम में ये ग्रीक वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। ग्रीक कल्चर में फिलॉसफी और लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी एडवांस्ड थी। हर तरफ इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस का माहौल था। ऐसे इन्वायरमेंट में पीरो का जीवन शुरू हुआ। उनका परिवार ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उन्हें शिक्षा काफ़ी अच्छी मिली थी। एंशियंट ग्रीस में लोगों के जीवन काफ़ी सिंपल थे, लेकिन उनकी सोच बहुत कॉम्प्लेक्स थी और ये पीरो के जीवन में भी दिखाई दिया। ग्रीक सोसाइटी में फिलॉसफी का बड़ा रोल था। लोगों में ये बिलीफ था कि दुनिया को समझने के लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्वेश्चनिंग का यूज़ करना चाहिए। ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल अपने टाइम के बड़े नाम थे। इन लोगों का इन्फ्लुएंस पीरो पर भी पड़ा। ग्रीक सोसाइटी के ये फिलोसोफर्स दुनिया के हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करते थे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुनिया का असली रूप क्या है। इस इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते पीरो का भी नेचुरल इंक्लिनेशन बन गया कि वो हर चीज़ पर शक करें, यानी डाउट एवरीथिंग। एक कल्चरल एटमॉस्फेयर ने पीरो को ये सिखाया कि किसी भी चीज़ को बिना थॉरली समझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यही शक यानी स्केप्टिसिज्म का सीड उनके विचारों में अर्ली ऑन पड़ गया था। पीरो के बचपन के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, पर इतना ज़रूर पता है कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों की सोच से अलग सोचना शुरू कर दिया था। जब बाकी बच्चे अपने टीचर्स से जो सुनते थे उस पर विश्वास कर लेते थे, पीरो वहाँ एक प्रश्न पूछते थे कि क्या ये सच है। ये विचार उनके बचपन में ही शुरू हो गया था। जब पीरो थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने ये देखा कि सोसाइटी में जो लोग नॉलेज का दावा करते हैं वो भी गलत हो सकते हैं। हर बात का एक अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि दुनिया के बारे में जो हम जानते हैं वो बहुत लिमिटेड है। जवान होने तक पीरो ने अपना ध्यान फिलॉसफी में पूरी तरह से लगा दिया था। उन्होंने अलग अलग फिलोसोफर्स की बातें सुनी, उनसे कुछ सीखा, लेकिन एक चीज़ जो उनकी अपनी थी वो था शक का आइडिया, डाउट एवरीथिंग। उस समय के दूसरे फिलोसोफर्स जैसे डेमोक्रिटस और प्रोटागोरस का इन्फ्लुएंस भी उन पर पड़ा। डेमोक्रिटस ने दुनिया को एटम्स का बनाया हुआ कहा, जबकि प्रोटागोरस कहते थे कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इन विचारों ने पीरो के स्केप्टिसिज्म को और गहरा बनाया। एक इंटरेस्टिंग कहानी पीरो के बचपन से जुड़ी है। कहते हैं कि पीरो इतने ज़्यादा डाउट करते थे कि कभी कभी वो सिंपल एक्शंस भी नहीं करते थे, जैसे सड़क पार करना, क्योंकि वो इस बात पर भी डाउट करते थे कि क्या वो सच में सड़क है या एक इल्यूजन यानी माया। ये इंसिडेंट उनके स्केप्टिसिज्म का एक्सट्रीम रूप दिखाता है। इस तरह पीरो का जीवन और यूथ स्केप्टिसिज्म के आसपास ही घूमता रहा। सोसाइटी के हर इस्टेब्लिश्ड फैक्ट को उन्होंने क्वेश्चन किया। पीरो के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट मोड़ तब आया जब उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के साथ भारत यानी इंडिया का सफ़र किया। जब अलेक्जेंडर ने अपने आर्मी के साथ एशिया और यूरोप में कॉन्क्वेस्ट का सिलसिला शुरू किया तो कई स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स और आर्टिस्ट भी उनके साथ सफ़र कर रहे थे। पीरो भी उनमें से एक थे। अलेक्जेंडर का ये सफ़र भारत तक गया और वहाँ के अलग अलग कल्चर और फिलॉसफीज़ ने पीरो के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। ये भारत यात्रा पीरो के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट थे। पहले पीरो को सिर्फ ग्रीक थॉट और स्केप्टिसिज्म का एक्सपोजर मिला था,
लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने वहाँ की यूनिक और डीपली स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को देखा। भारत के सफ़र के दौरान पीरो को वहाँ के फिलोसोफर्स से मिलने का मौका मिला, जिनको जिम्नोसोफिस्ट कहते थे। जिम्नोसोफिस्ट यानी वो नेकेड फिलोसोफर्स थे जो अपने जीवन में सिंप्लिसिटी और डी अटैचमेंट का जीवन जीते थे। उन्होंने अपने शब्द और एक्शन से दुनिया के हर मटेरियलिस्टिक चीज़ को त्याग दिया था। ये पीरो के स्केप्टिसिज्म के साथ मैच करता था, क्योंकि पीरो भी अपने स्केप्टिकल थॉट से दुनिया के सर्टेनिटीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे। भारत में पीरो को बुद्धिस्ट फिलॉसफी से भी रूबरू होने का मौका मिला। बुद्धिज़्म का मेन कॉन्सेप्ट था कि सफरिंग यानी दुख का कारण ह्यूमन डिज़ायर्स हैं, और ये दुख तभी ख़त्म होगा जब इंसान अपनी मटेरियलिस्टिक चाहतों से दूर होगा। पीरो के स्केप्टिसिज्म और डाउट के कॉन्सेप्ट को इस बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक रेजोनेंस मिला। जहाँ बुद्धिस्ट कहते थे कि दुनिया माया यानी इल्यूज़न है, पीरो भी अपने स्केप्टिसिज्म के ज़रिए यही कह रहे थे कि हम जो सोच रहे हैं वो रियल यानी वास्तविक है, उस पर हमेशा डाउट करना चाहिए। पीरो को इंडियन फिलोसोफर से ये आइडिया मिला कि जो कुछ भी हमारे आसपास दिखाई देता है उस पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। हम जो सोचते हैं वो सच है, ये ज़रूरी नहीं है। जिम्नोसोफिस्ट अपने शरीर पर, अपने डिज़ायर्स पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते थे। पीरो ने इन्हें देखा और ये समझा कि ये लोग अपनी सोच को प्रैक्टिस में ला रहे हैं। स्केप्टिसिज्म सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। पीरो ने देखा कि भारत के फिलोसोफर्स अपने आइडियाज़ को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ये उनके लिए एक नया पर्सपेक्टिव था। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी पीरो को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली। बुद्धा का ये कहना कि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और जो कुछ भी दिखाई देता है वो बदल रहा है, पीरो के स्केप्टिसिज्म के कोर से मिलता था। स्केप्टिक्स ये भी कहते हैं कि हमारे आसपास के फैक्ट्स को सर्टेनिटी के रूप में देखना गलत है, क्योंकि दुनिया हमेशा बदल रही है। तो जो हम आज सच समझ रहे हैं वो कल झूठ भी हो सकता है। भारत का सफ़र पीरो के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। वहाँ उन्होंने देखा कि जहाँ ग्रीक फिलोसोफर्स लॉजिकल और रैशनल क्वेश्चनिंग के थ्रू दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं इंडियन और ईस्टर्न फिलोसोफर्स स्पिरिचुअल और इनवर्ड रिफ्लेक्शन के जरिए सच का पता लगा रहे थे। पीरो ने दोनों ट्रेडिशंस को समझा और उन्हें अपने थॉट प्रोसेस में मर्ज कर दिया। ग्रीक और इंडियन फिलोसफीज में बेसिक डिफरेंस ये था कि ग्रीक थॉट प्रैक्टिकल और लॉजिकल था, जबकि इंडियन थॉट ज़्यादा स्पिरिचुअल और ट्रांसडेंटल यानी आध्यात्मिक और पारलौकिक था। लेकिन पीरो ने ये दोनों स्ट्रीम्स को एक कॉमन ग्राउंड पर ला दिया। स्केप्टिसिज्म जो उन्होंने पहले ग्रीक फिलोसोफर से सीखा था अब और भी डीप हो गया, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल स्केप्टिसिज्म को भी अपने विचार में शामिल कर लिया था। पीरो के थॉट का ये इवोल्यूशन भारत के इन्फ्लुएंस के बिना शायद नहीं हो पाता। भारत के थिंकर्स ने पीरो को ये समझाया कि डाउट सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक जीवन का तरीका है। यही वजह थी कि जब पीरो ग्रीस लौट के आए तो उनके स्केप्टिसिज्म में एक स्पिरिचुअल डेप्थ आ गई। अब उनके शक सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वो ये सोचने लगे कि हर चीज़ पर शक करना चाहिए, चाहे वो दुनिया हो, हमारे इंद्रियां यानी सेंसेस हो, या हमारे विचार हों। पीरो का ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रीक स्केप्टिसिज्म को एक नई दिशा में ले गया। एक और इंटरेस्टिंग बात जो पीरो के भारत सफ़र से जुड़ी है वो उनका इंडिया के लोगों के प्रति अनेक और टॉलरेंट एटीट्यूड था। कहते हैं कि पीरो ने भारत में कई अलग अलग धर्मों और आइडियोलॉजीज को देखा और सबके प्रति एक एक्सेप्टिंग दृष्टि रखने लगे। उन्होंने देखा कि इंडियन कल्चर में कई कंट्रडिक्शंस हैं, जैसे कुछ लोग गॉड को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ लोग सिंप्लिसिटी में जीते हैं, कुछ लोग लग्जरी में,
लेकिन सबका अपना अपना सही तरीका है। पीरो ने यह सीखा कि कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर भी सच्चाई हो सकती है और ये उनके स्केप्टिसिज्म का एक बड़ा हिस्सा बन गया। इन कहानियों और प्रभावों के जरिए पीरो ने अपने जीवन और अपने विचारों में एक नए रूप का शक यानी डाउट इंटीग्रेट किया। पीरो की स्केप्टिसिज्म का मेन फोकस था एपोचे, यानी इसका मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ जजमेंट, यानी किसी भी चीज को लेकर फाइनल जजमेंट या पक्का फैसला न देना। पीरो के लिए ज्ञान की कुछ हद होती है। हम दुनिया को समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं वो सच है या नहीं, इस पर हम कभी सर्टेनिटी यानी पूरी तरह से पक्का विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमेशा हर चीज पर शक करना चाहिए। उनके विचार में कुछ भी पक्का नहीं है। इसका मतलब था कि दुनिया के बारे में हमारे जो भी विचार हैं वो सिर्फ एजम्पशंस हैं, कोई कंक्रीट ट्रुथ नहीं है। ये इपोचे का कॉन्सेप्ट उनके फिलॉसफी का सेंट्रल पिलर था। इसका मतलब था कि हम अपने सेंसेस पर या जो दुनिया हमें दिखाई देती है उस पर कभी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। पीरो की फिलॉसफी के 3 मेन पिलर्स थे जो उनकी थॉट प्रोसेस का आधार थे। ये पिलर्स उनके स्केप्टिसिज्म को क्लियरली समझाते हैं। पहला था फेनोमेना और नोमेना, दूसरा एटेरेक्सिया थ्रू डाउट और तीसरा था एडियाफोरिया। फेनोमेना यानी दिखने वाली चीजें और नोमेना यानी रियलिटी। पीरो का मानना था कि जो कुछ भी हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं वो सिर्फ फेनोमेना है, यानी वो चीजें जो हमें दिखाई देती हैं। लेकिन उनका यह भी कहना था कि जो चीजें हमें दिख रही हैं वो असली रियलिटी यानी नोमेना नहीं होती। हम कभी भी असली सच को नहीं देख सकते, क्योंकि हम हमेशा अपने दिमाग के फिल्टर से चीजें देखते हैं। इसलिए पीरो के लिए फिनोमेना और नोमेना के बीच कोई फर्क बनाना मुश्किल था। उनका ये मानना था कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सच हो ये जरूरी नहीं है। हर चीज परसेप्शन पे डिपेंड करती है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट पीरो का था वो था एटेरेक्सिया का, यानी इनर पीस थ्रू डाउट। पीरो ने ये कहा कि हमेशा डाउट करने से एक तरह का एटेरेक्सिया यानी इनर पीस मिलता है। हम जब किसी भी चीज को लेकर पक्का नहीं होते तो हम अपने दिमाग में एक शांति का एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम सर्टेनिटी के चक्कर में पड़ेंगे तो हम टेंशन में आएंगे, लेकिन अगर हम अपनी जजमेंट्स को सस्पेंड करते हैं तो हम अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस से बच जाते हैं। पीरो का ये कहना था कि शक करना और सर्टेनिटी को अवॉइड करना एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड लाता है। जब हम हर चीज को डाउट करते हैं तो हम किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर से फ्री हो जाते हैं। ये एटेरेक्सिया की स्टेट उनके फिलॉसफी का मेन गोल था। स्केप्टिसिज्म इन द एंड आपको एक स्टेट ऑफ मेंटल पीस तक ले जाता है, जहां आप एक्सटर्नल चीजों की परवाह करना छोड़ देते हैं। जो इनका तीसरा कॉन्सेप्ट था वो था एडियाफोरिया का, यानी इनडिफरेंस टुवर्ड्स एक्सटर्नल इवेंट्स। पीरो के लिए दुनिया के एक्सटर्नल इवेंट्स का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं था। उनका मानना था कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब रिलेटिव है। इसका मतलब ये था कि किसी भी चीज का इनहेरेंट वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं है। सब कुछ इंसानी इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। यही कॉन्सेप्ट एडिफोरिया कहलाता है, जिसमें आप एक्सटर्नल इवेंट्स को इनडिफरेंट या न्यूट्रल दृष्टि से देखते हैं। पीरो का स्केप्टिसिज्म एक रिएक्शन था उस समय के डॉगमेटिक स्कूल्स के अगेंस्ट। डॉगमेटिज्म एक ऐसी फिलॉसफी थी जो सर्टेन ट्रूथ्स और प्रिंसिपल्स को पक्का मान के चलती थी।
डॉगमेटिक स्कूल्स जैसे कि स्टोइक्स और एपिक्यूरियंस का मानना था कि कुछ चीज़ें हैं जो फाइनल और पक्की हैं, जैसे कि वर्चूज या प्लेजर्स, जो हर सिचुएशन में सही या गलत होते हैं। लेकिन पीरो ने इन डॉगमेटिक थॉट्स को चैलेंज किया। उनका कहना था कि कुछ भी पक्का नहीं होता, जो चीज़ें आज हमें सही लगती हैं वो कल गलत हो सकती हैं। डॉगमेटिक फिलॉसफीज में रिजिड बिलीव्स होते हैं, जिसमें वो अपने कॉन्सेप्ट्स को फाइनल ट्रुथ्स के रूप में देखती हैं। लेकिन पीरो का स्केप्टिसिज्म उन रिजिड बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करता है। स्केप्टिसिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो कभी भी किसी थॉट को लास्ट कंक्लूजन नहीं मानता। पीरो के लिए स्केप्टिसिज्म एक तरीका था डॉगमेटिक थिंकिंग से अलग होने का। डॉगमेटिज्म सर्टेनिटी को पकड़ कर रखता था, जबकि पीरो का कहना था कि अनसर्टेनिटी और शक से हम अपने अंदर शांति पाते हैं। उन्होंने ये समझाया कि अगर हम अपनी जजमेंट्स को सस्पेंड करते हैं तो हम न सिर्फ अपने विचार को बल्कि अपने आत्मा को भी रिलैक्स कर पाते हैं। उनका कहना था कि डॉगमेटिज्म के रिजिड फ्रेमवर्क से अलग होकर स्केप्टिसिज्म एक ओपन और ज़्यादा पीसफुल जीवन का मार्ग है। इन 3 पिलर्स के जरिए पीरो ने एक फिलोसॉफिकल सिस्टम डेवलप किया, जिसमें डाउट और शक को जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया। स्केप्टिसिज्म का ये तरीका उनके दिमाग में न सिर्फ लॉजिकल था बल्कि प्रैक्टिकल भी था। पीरो की डाउट बेस्ड अप्रोच को हम सोक्रेटिस के सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग या मेथड से कंपेयर कर सकते हैं। सोक्रेटिस का तरीका भी डाउट पर बेस्ड था, लेकिन दोनों के डाउट में एक छोटा सा डिफरेंस था। सोक्रेटिक मेथड का मेन मकसद था लोगों को उनके एजम्पशंस पर क्वेश्चन करना, जिसमें सोक्रेटिस सवालों के जरिए उन्हें अपने ज्ञान के विषय में शक करने पर मजबूर करते थे। उनके क्वेश्चंस का मकसद था सच तक पहुंचना और एक सही जवाब ढूंढना, यानी सोक्रेटिस के लिए फाइनल ट्रुथ का मिलना जरूरी था, चाहे कितने भी शक और प्रश्न क्यों न करने पड़े। लेकिन पीरो का स्केप्टिसिज्म और शक इस थॉट से आगे थे। पीरो का कहना था कि ये आखिरी सच या पक्का जवाब मिलने वाला है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमेशा शक करते रहना ही असली जीवन है और किसी भी ट्रुथ को पकड़ना ही गलत है। सोक्रेटिस का डाउट ट्रुथ तक ले जाता था, जबकि पीरो का डाउट आपको हमेशा ट्रुथ से दूर रखता है। यह सटल पर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो दोनों के फिलोसॉफिकल अप्रोच को अलग करता है। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने थियरी ऑफ फॉर्म्स का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो असली नहीं बल्कि एक परफेक्ट फॉर्म का रिफ्लेक्शन है। हर ऑब्जेक्ट, हर इंसान, हर आइडिया का एक आइडियल फॉर्म होता है जो इस मटेरियल दुनिया से परे है, और हम इस दुनिया में सिर्फ उस आइडियल फॉर्म का इम्परफेक्ट वर्जन देखते हैं। प्लेटो के लिए सच को समझना और उस आइडियल फॉर्म तक पहुंचना ही विजडम है। लेकिन पीरो के लिए कुछ भी पक्का नहीं है, यानी आइडियल फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी शक के काबिल है। प्लेटो ने जहां एक ट्रांसडेंटल ट्रुथ का कॉन्सेप्ट दिया, पीरो ने इस कॉन्सेप्ट को टोटली रिजेक्ट कर दिया। प्लेटो के लिए सच एक अलग राल में था, लेकिन पीरो के लिए ऐसी कोई सच है ही नहीं जिसे हम ढूंढ सके। अब अगर एरिस्टोटल की बात करें तो उनका अप्रोच एम्पिरिकल था। एरिस्टोटल का मानना था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस के जरिए दुनिया को समझ सकते हैं। एरिस्टोटल का फोकस एसेंस यानी किसी भी चीज़ की असली रियलिटी या उसका ट्रू नेचर को समझने पर था। उनका बिलीफ था कि हम दुनिया में हर चीज़ का एक स्पेसिफिक पर्पस यानी टेलोज ढूंढ सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल एसेंस होता है। उन्होंने नॉलेज को क्लासिफाई किया, लॉजिक को डेवलप किया और एम्पिरिसिज्म यानी ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज को प्रमोट किया। लेकिन पीरो का अप्रोच इससे बिल्कुल अलग था। पीरो का डाउट ये था कि हम जो भी देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, वो असली हैं या नहीं, ये हम कभी नहीं जान सकते। स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी थी जो फोकस करती थी फेट
को एक्सेप्ट करने पर स्टोइक्स का कहना था कि जो कुछ भी दुनिया में होता है वो नेचुरल ऑर्डर का हिस्सा है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। वर्चू स्टोइक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और एक स्टोइक इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे अनइमोशनल और डीअटैच्ड तरीके से एक्सेप्ट करता है। लेकिन पीरो के लिए सस्पेंशन ऑफ जजमेंट सबसे ज़रूरी था। स्टोइक्स ने दुनिया के नेचुरल ऑर्डर को समझने और उसे एक्सेप्ट करने पर फोकस किया, जबकि पीरो ने कहा कि हम ये कभी जान ही नहीं सकते कि नेचुरल ऑर्डर क्या है। पीरो का आइडिया था कि हमें अपने जजमेंट को रोकना चाहिए और किसी भी चीज़ के बारे में सर्टेनिटी से कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सर्टेनिटी हमेशा रिलेटिव होती है। स्टोइसिज्म सर्टेनिटी और एक्सेप्टेंस को प्रमोट करता था, जबकि पीरो अनसर्टेनिटी और डाउट को प्रमोट करते थे। पीरो के स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स जैसे एनेसिडेमस और सेक्सटस एम्पेरिकस ने इस फिलॉसफी को अपने जीवन में और आगे बढ़ाया। एनेसिडेमस ने स्केप्टिसिज्म के प्रैक्टिसेस को आगे डेवलप किया और 10 मोड्स ऑफ स्केप्टिसिज्म दिए जो हर चीज़ के बारे में डाउट को प्रमोट करते हैं। उन मोड्स में ये बताया गया कि कैसे हमारी परसेप्शन, सर्कमस्टांसेस और कॉन्टेक्स्ट के कारण हमेशा शक की गुंजाइश रहती है। एनेसिडेमस का कहना था कि हर सिचुएशन अलग होती है और इसलिए हमें हर बार अपनी जजमेंट को होल्ड पर रखना चाहिए। सेक्सटस एम्पेरिकस जो एक और महान पेरोनिस्ट फिलोसोफर थे, उन्होंने स्केप्टिसिज्म को एक प्रैक्टिकल गाइड बनाया। उनका कहना था कि अगर हम सर्टेनिटी की खोज को छोड़ दें और हमेशा डाउट्स के साथ जीने को अपना लें तो हम अपने एवरीडे लाइफ में इमोशनल और मेंटल स्ट्रगल्स से बच सकते हैं। अर्ली मॉडर्न फिलोसोफर्स जैसे रेने डेकार्ट और डेविड ह्यूम भी पीरो के स्केप्टिसिज्म से प्रभावित हुए। डेकार्ट का फेमस मेथड ऑफ डाउट, जो कि सब कुछ क्वेश्चन करने से शुरू होता है, पीरो के थॉट के करीब लगता है, पर दोनों के अप्रोच में एक बड़ा डिफरेंस है। डेकार्ट ने डाउट को यूज़ किया था ताकि वो सर्टेनिटी तक पहुंच सके। उन्होंने डाउट की एक शुरुआत की और फिर पक्का ज्ञान ढूंढने का प्रयास किया। पीरो ऑन द अदर हैंड अपनी पूरी लाइफ को डाउट में जीते थे और सर्टेनिटी के प्रति पूरी तरह से स्केप्टिकल थे। डेविड ह्यूम भी अपने एम्पेरिकल स्केप्टिसिज्म के लिए जाने जाते हैं और वो पेरोनियन स्केप्टिसिज्म को अपनी एपिस्टेमोलॉजी में एक इन्फ्लुएंस के रूप में लेते हैं, ये समझते हुए कि हमारी नॉलेज हमेशा लिमिटेड है। रेने डेकार्ट ने अपने मेथड ऑफ डाउट को पीरो के स्केप्टिसिज्म से अलग इसलिए बनाया क्योंकि उनका मकसद सर्टेनिटी तक पहुंचना था। डेकार्ट ने अपने काम में सब कुछ डाउट किया था, लेकिन वो एक सर्टेन ट्रुथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये सर्टेनिटी अपने फेमस स्टेटमेंट कोगिटो एर्गो सम यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम में पाई। पीरो ऑन द अदर हैंड अपने सस्पेंशन ऑफ जजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट के साथ हमेशा डाउट में जीने का तरीका सीख रहे थे। पीरो ने कभी सर्टेनिटी को पाने का प्रयास नहीं किया। उनका अप्रोच ये था कि हमें डाउट को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके जरिए इनर पीस पानी चाहिए। अगर हम पीरो के ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस को देखें तो उन्होंने हमें एक नए तरीके से दुनिया को देखना सिखाया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने नॉलेज और रियलिटी को क्वेश्चन करना सिखाया और एक ऐसे फिलोसॉफिकल स्टेंस को पॉपुलर बनाया जिसमें डाउट और अनसर्टेनिटी का सेंट्रल रोल था। उन्होंने स्केप्टिसिज्म को एक फिलोसॉफिकल टूल बनाया जो कि मॉडर्न और कंटेम्पररी फिलॉसफी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन गया है। पीरो का आइडिया था कि सर्टेनिटी एक इल्यूजन है और हमें अपनी लाइफ इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जीनी चाहिए। पीरो के स्केप्टिसिज्म को अगर हम एक तरीके से सम अप करें तो ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो हमें डाउट को अपनाने की सलाह देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया को समझने की कोशिश एक एंड पॉइंट नहीं है बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सस्पेंशन ऑफ जजमेंट पीरो का मेन मैसेज था।
जिससे हम न सिर्फ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में फ़ायदा पाते हैं बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनर पीस यानी एटेरेक्सिया तक पहुंच सकते हैं। आज के ज़माने में भी पीरों के डाउट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि लाइफ में सर्टेनिटी के बिना भी हम जी सकते हैं और शायद ज़्यादा पीसफुल तरीके से जी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।